नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 21वां दिन। योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तभी आपके शरीर पर यह लाभ देता है, वरना तो आपको जानकारी ही इकट्ठी रहती है और वो जानकारी शरीर पर लाभ नहीं देती है। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है जो शरीर पर तुरंत प्रभाव दिखाता है। जब आप जिस भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और उसके अभ्यास के बाद बंद आंखों से अपने शरीर पर उसके आए हुए प्रभाव को देख लेते हैं तो उसके लाभ की गति और तेज हो जाती है, जिससे आपके निम्न बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सरदर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित प्रत्येक रोग आपका ठीक हो जाता है। और आप यदि रोगी नहीं तो आपका शरीर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो निरोग रहता है और आप दिन भर के कार्य में, हर कार्य में एक्टिव रहते हैं। एक बार करके तो देखिए मेरे साथ साथ कि मैं किस तरीके से आपके द्वारा किए गए प्राणायाम का आपको अनुभव कराता हूं कि इसने आपके इन ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला। प्राणायाम सूक्ष्म शरीर पर काम करता है, प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव करता है। प्रत्येक प्राणायाम में अलग अलग तकनीक से श्वास लेकर शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है और आपका प्रत्येक ऑर्गन्स सही तरीके से कार्य करता है। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति हमारी नासिकाओं से विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का कार्य करता है, जिससे वो नासिका द्वार साफ हो जाते हैं, श्लेष्मा झिल्ली साफ हो जाती है, जो शरीर में नमी युक्त ऑक्सीजन देती है और वो नमी युक्त ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव करती और आपका शरीर निरोग होने लग जाता है। कपालभाति का अभ्यास शुरू करते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। जितनी आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी उतने ही अभ्यास में आप सजगता पूर्वक बने रहेंगे। छाती का खुलापन, चेहरा न बिगड़े, लगातार श्वास को बाहर फेंकना, हाथों की ध्यान मुद्रा, आपकी एकाग्रता बाहर जाते श्वास पर लगातार बने रहे। केवल श्वास लगातार कैसे बाहर जा रहा है, श्वास लिया तो नहीं जा रहा है। कपालभाति में श्वास लिया नहीं जाता है, लगातार श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। 3.5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, एक लंबा श्वास लीजिए, इस श्वास को बाहर खाली कीजिए और अभ्यास आरंभ कीजिए।
लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ शरीर से जुड़ जाइए। उस शरीर पर महसूस कीजिए आपके द्वारा किए गए अभ्यास से क्या प्रभाव। पेट में हल्कापन, लगातार पेट का झटका लग रहा था तो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स की मसाज हुई। उससे पेट में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। छाती में खुलापन, श्वास का आना जाना आरामदायक, नासिका द्वार खुले हुए, मस्तिष्क हल्का, निर्विचार, उसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। वो मन शरीर को हल्का होता हुआ देख रहा है तो उससे वो खुश हो जाता है और मन के खुश होने से आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिससे ये शरीर और एक्टिव हो जाता है। एक लंबा श्वास, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको लाभ दे रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको लाभ तभी देगी तब आप करेंगे, बिना करे लाभ नहीं देगी। बिना करे केवल आप आपके मस्तिष्क में मेमोरी बढ़ा सकते हैं कि ये भी लाभ देती है, जानकारी बढ़ा सकते हैं। शरीर पर लाभ लेना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कीजिए। यदि आप स्थूल शरीर से अन्य कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो केवल बैठे बैठे प्राणायाम तो कीजिए, जिससे आपका संपूर्ण शरीर निरोग हो जाएगा। प्रत्येक ऑर्गन्स आपका ठीक होता है। प्राणायाम ऑर्गन्स पर ही सीधा प्रभाव डालता है। आपने ये अभ्यास किया तो आपने अनुभव भी किया होगा, तो इसलिए अभ्यास कीजिए। अगला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका एक वो पावरफुल प्राणायाम है जो आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास खाली कर दिया जाता है, जिससे आपके शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा आपके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य करती है, जिससे आपका शरीर दिन प्रतिदिन निरोग होता जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपकी एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। तो इसका अभ्यास कीजिए और देखिए कैसे लाभ दे रहा है। अभ्यास करोगे तो तुरंत इसका जो लाभ मिलता है वो आपके मन को खुश कर देगा और आप एक्टिव हो जाएंगे। 3 राउंड अभ्यास करेंगे। एक राउंड में 55 बार श्वास लेंगे और 55 बार ही श्वास खाली कर देंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, चेहरा न बिगड़े। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास भरेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ घुटनों पर। एक लंबा श्वास लीजिए, उस श्वास को खाली कीजिए। अभ्यास आरंभ।
फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन, सिर वाले भाग पर अपनी एकाग्रता लगाई। वहां दौड़ता हुआ रक्त संचार कैसे महसूस हो रहा है। आपके शरीर के अंदर इस अभ्यास से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। उस हार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा मिलने से उसने पंपिंग ज्यादा की और उस रक्त में ऑक्सीजन मिलाकर उसको दौड़ा रहा है और प्रत्येक सेल्स को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त दे रहा है, जिससे आपका शरीर हल्का व एक्टिव महसूस हो रहा है। मस्तिष्क कितना हल्का है। एक लंबा श्वास। इस श्वास को खाली कीजिए। दूसरा राउंड आ रहा है। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को लेकर अपने श्वसन तंत्र को महसूस कीजिए। पेट, छाती, श्वास नली, नासिका द्वार, मस्तिष्क में कितना हल्कापन। श्वास का आना जाना कितना आरामदायक है। किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं। विचार शून्य। कमर गर्दन को महसूस कीजिए। देखिए वो कितनी सीधी। वो जितनी सीधी रहेगी आप उतने ही अपने शरीर के साथ ज्यादा सजगता से जुड़ पाएंगे। वो चंचल मन बाहर के किसी कार्य में नहीं जाएगा। इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ पाएगा। योग का अभ्यास कीजिए और शरीर पर लाभ लेकर इसका आनंद उठाइए। इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग रखिए, तभी तो जीवन जीने का आनंद है। और यदि शरीर ही रोगी है तो किसी प्रकार का हम कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। निरोग शरीर से ही हम हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया। एक लंबा श्वास। उस श्वास को बाहर खाली कीजिए। तीसरा राउंड आ रहा।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार उसको रोकी और बाहर जाते श्वास पर सजगता कि शरीर में कितनी गर्माहट है। ये गर्माहट कैसे अंदर के विजातीय तत्वों को जला रही और वो बाहर जाते श्वास के साथ बाहर निकल रहे और शरीर हल्का हो रहा है। एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होता हुआ, विचारों में शून्यता, मस्तिष्क हल्का। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान। जब आप इस प्रकार अपने शरीर पर पड़ रहे प्रभाव को महसूस कर रहे हैं तो आप अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हैं। ये खुशी ही तो जीवन है। इस योग के अभ्यास से हमें जोड़ती है। मन ही मन एक शपथ लीजिए कि मैं इस प्रकार रोजाना योग का अभ्यास करूंगा और अपने शरीर रूपी इस दिव्य मंदिर को निरोग रखूंगा। एक लंबा श्वास, इस श्वास को बाहर खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, जब आप इस प्रकार अभ्यास किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं उस जानकारी को आप लेकर उसका अभ्यास कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं शरीर पर। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग रखें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। इसमें दोस्तों आप जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप जितने समय में श्वास लेते हैं उससे कम समय में श्वास को खाली कर देते हैं और जिससे आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो गैस आपके द्वारा छोड़े गए कम समय के श्वास के कारण अंदर रह जाती है और वो शरीर के लिए क्या है, एक विजातीय तत्व और वो बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए अनुलोम विलोम के अभ्यास में जितने समय में आप श्वास लें उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए और इसका लाभ आपके शरीर पर ये तुरंत दिखा देगा जब आप इसके अभ्यास में श्वास को लंबा खाली करें। तो इसलिए दोस्तों धीरे धीरे श्वास लीजिए और उससे भी धीरे धीरे श्वास को खाली कर दीजिए। इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? लेफ्ट नासिका से लिया जाता है, राइट से खाली किया जाता है, फिर वापस राइट से लिया जाता है, लेफ्ट से खाली कर दिया जाता है। इस प्रकार ये आपका एक राउंड हो जाता है और आपको 17 राउंड इसके अभ्यास करना है आज। तो कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहनी चाहिए। वो उठी हुई रहती है तो उसमें दर्द होने लग जाता है और फिर आप अभ्यास को विराम देते हैं। नहीं, वो अपनी सामान्य स्थिति में रहे। कमर गर्दन सीधी, अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे और अभ्यास आरंभ करेंगे। पहला राउंड 17 राउंड इसके अभ्यास करने हैं। आरंभ।
आपकी सजगता आपके द्वारा लिए जा रहे श्वास पर और बाहर छोड़ते हुए श्वास पर रहनी चाहिए। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। अपनी कमर गर्दन को महसूस कीजिए, वो झुक तो नहीं गई, वो सीधी रहनी चाहिए। छठा राउंड। सातवां राउंड। आठवां राउंड।
9वां राउंड। अभ्यास में लगातार बने रहें। 10वां राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड। चौदहवां राउंड।
16वां राउंड। सत्रहवां राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, ध्यान मुद्रा में घुटने पर। आते जाते श्वास के साथ अपने शरीर में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। एकाग्रता में कितना लाभ है उसको महसूस कीजिए। शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल में ऊर्जा को महसूस कीजिए। कैसी ऊर्जा? एक लंबा श्वास, धीरे से आंखों को खोल लीजिए बाहर जाते श्वास के साथ। अगला प्राणायाम दोस्तों उज्जयी। यह आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, वहां से बलगम हटाता है, आवाज को मधुर करता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो बाहर जाते श्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर एकाग्रता लगाना कि वो मस्तिष्क में कैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर उसको हल्का कर रहा है, और श्वास लेते वक्त कंठ पर कि उस कंठ को खोलने में कैसे कार्य कर रहा है। 7 राउंड अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ध्यान मुद्रा। अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड।
छठा राउंड। सातवां राउंड। अपने कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए, उस पर सजगता लगाइए। मस्तिष्क में कितना हल्कापन है, सिर को कितना हल्का किया इस अभ्यास ने, उसको महसूस कीजिए। और फिर एक लंबा श्वास, धीरे से आंखों को खोल लीजिए बाहर जाते सांस के साथ। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे वो मस्तिष्क हल्का व एकाग्र हो जाता है। आपकी एकाग्रता में लाभ मिलता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उस श्वास को खाली करते वक्त भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, और वो गुंजन आपके नीचे से ऊपर की तरफ शरीर में वाइब्रेशन देती है। अभ्यास के दौरान आपकी एकाग्रता उस वाइब्रेशन पर होनी चाहिए। इसके 7 राउंड अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के बाद आपका ध्यान का अभ्यास कराया जाएगा। मेरे द्वारा दिए जा रहे निर्देश का पालन करना। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
वाइब्रेशन महसूस हो रहा था, क्या वो अभी भी महसूस हो रहा है? उस पर अपनी एकाग्रता बनाइए और मन ही मन ओम का जाप आरंभ कीजिए बिना होठ हिलाए। उस ओम के जाप के साथ उस मस्तिष्क में बढ़ते हुए वाइब्रेशन को लगातार महसूस कीजिए। उससे आपकी एकाग्रता में लाभ मिलता, वो मन लगातार उस शरीर से जुड़ रहा है। मस्तिष्क में तेज होता वाइब्रेशन आपके शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल में परिवर्तन महसूस करा रहा है। दूर तक फैली हुई शांति को महसूस कीजिए। किसी प्रकार की कोई धौनी नहीं। ये हल्का हुआ शरीर कितना आनंदमय लग रहा है। दूर तक फैली हुई असीम शांति कितना आनंद दे रही। श्वासों का आना जाना बिल्कुल आरामदायक, शरीर हल्का व निरोग। एक लंबा श्वास, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए, शरीर के प्रति सजग हो जाइए। एक और लंबा श्वास, बाह्य वातावरण के प्रति सजग हो जाइए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही। स्वास्थ्य लाभ तो दोस्तों तभी देगी तब आप इसका अभ्यास करेंगे। तो इसका अभ्यास कीजिए और अपने शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग कीजिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।